कक्षा 8 में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, पाठ 17 कबीर के दोहे। दोहे यानी एक काव्य शास्त्र यानी एक कविता की भाषा है जिसमें कवि मानव जीवन की प्रकार, जीवन के भेद, भक्ति भाव और जीवन के नियमों को कविता के रूप में या छंद के रूप में बताता है। Doha is a self-contained rhyming couplet in poetry. Mostly, doha are in Sanskrit, Brij and Awadhi language. In dohas, there is a call for loving devotion for God, aspects of life and discipline, which gives meanings to mostly. Kabir has composed his doha with very simple Hindi language. बच्चों, आज हम लोग कबीर के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग कवि परिचय इंट्रोडक्शन लेंगे। कबीर दास जो है सन 1398 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर दास वाणी के डिक्टेटर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कबीरदास जी जो है वाणी के डिक्टेटर थे और इनका जो है नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में इनका पालन पोषण हुआ, यानी ही वॉज रेज्ड इन अ मुस्लिम वीवर फैमिली। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। सहजता यानी ओरिजिनलिटी, निर्भीकता यानी बोल्डनेस। जो इनकी काव्य जो है, काव्य यानी पोएटिक कंटेंट के मेन पॉइंट्स हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स की भावनाएं जो है, फीलिंग जो है बहुत ज्यादा थी। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। दार्शनिक यानी फिलोसॉफिक पोएट थे। कबीर का बुद्धि और हृदय का संगम है। कबीरदास जी जो है इनके काव्य में जो है बुद्धि और हृदय, बुद्धि यानी दिमाग, अकल, और हृदय यानी दिल, भावना, जो संगम यानी कॉम्बिनेशन, बुद्धि और भावना का जो है कॉम्बिनेशन इनकी पोएटिक में है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे, सेंट कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। जीवन नीति, लाइफ पॉलिसी के जो रिलीजियस गुरु, टीचर भी इनको कहा जाता है। इनकी कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। रचनाएं जो इनकी जो है, रचनाएं जो है, फॉर्मेशन जो है, क्रिएशन जो है, बीजक नाम से संकलित है। पोएटिक जो है कलेक्शन हुई है, जिनमें 3 भाग हैं, जैसे कि साखी, सभर, रमैनी। बच्चों, आज हम लोगों ने कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कबीर के दोहे में कबीरदास जी ने हमारे लिए जीवन की किस तरह से इंस्पायर किया है, जीवन को किस तरह से करना है। इंस्पायरेशन हम लोगों को मिली है, ये इंस्पिरेशन जो हमें मिली है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अच्छा बच्चों, हम लोग कबीर के दोहे की में पहला वाला जो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है, अपने अंदर की अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। यानी हमारी वाणी, हमारी बातचीत जो है, हम लोग बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो मधुर और मीठी होनी चाहिए। उसे सुनकर दूसरों के मन की जो कड़वाहट हो वो दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग दूसरे पे जाएंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी सच बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं है। इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है।
जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। हर धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। सच बोलने वाला हमेशा निर्भय होकर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करता है, खुद भी हानि से बचता है और दूसरों को नुकसान से बचाता है। अच्छा बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो है, बड़ा भाया तो क्या भाया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे खजूर का पेड़ दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा भाया तो क्या भाया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं खजूर का पेड़। और पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी उसकी जो है यहाँ पे राहगीरों को, यहाँ पे जो चलने वाले रहते हैं उनको भी यहाँ पे वो शैडो नहीं दे रहा है, उसकी शैडो नहीं दे रहा है, और उसके जो फल जो है बहुत दूर लगे रहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, मगर अर्थ तो उस समय होगा जब से भाव और व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा हो। तो खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाहे होय। तो इसका अर्थ है सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण करना, याद करना, रिमेम्बर करना। सब लोग जो है दुख और विपत्ति के समय में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान को याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है, दोनों को हम समान मानो और समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। सुगम यानी इजी हो जाएगा। बच्चों जैसे हम कहते हैं कि जब हम खुश रहते हैं तो हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। जहाँ हमें दुख या विपत्ति चिंता आती है तो फौरन हम प्रार्थना में खुदा से मांगने में रह जाते हैं। मनुष्य को हमेशा चाहे दुख हो या सुख हो, हमेशा अपने खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि जो सुख में खुदा को याद रखते वो दुख से दूर रहते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हर हाल में अल्लाह का जिक्र करना है और उसकी याद करते रहना चाहिए। बच्चों कबीर के दोहे सीखे और इन दोहों से हमने आज जीवन की अच्छी सीख भी ली है। बच्चों आज आप लोगों को इन दोहों में का अर्थ समझ में ना आए तो आप लोग अपने पुस्तक में पेज नंबर 126, 127 और 128 से देख के उसका अर्थ समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।